अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से मुतल्लिका वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल में कैश मेमोरी क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या उसे डिलीट करना चाहिए या फिर नहीं। कैश मेमोरी दरअसल एक हार्डवेयर बेस्ड स्टोरेज है जो कि प्रोसेसर के नज़दीक लगी होती है, चाहे वो फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर। ये कैश मेमोरी होती कहाँ है, तो इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में। तो चलें जी, पहले मोबाइल में देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरा मोबाइल आ गया। अब मैं इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया और फिर इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और ये देखें जी स्टोरेज, मैंने स्टोरेज पर क्लिक किया और फिर नीचे ये देखें जी कैश्ड डाटा जो कि 269 MB है। ये होती है जी कैश मेमोरी जो कि बढ़ती बढ़ती 500 MB, 1 GB और हत्ता के 2 GB तक भी पहुंच जाती है। और इस स्टोरेज को देखकर आपको महसूस होता है कि फ़ोन की स्टोरेज मेमोरी कैश मेमोरी की सूरत में ज़ाया हो रही है क्योंकि इतनी मेमोरी आपके इस्तेमाल में नहीं होती। अब हम समझ लेते हैं कि कैश मेमोरी बेसिकली है क्या। हमने अपने मोबाइल में जो ऐप्स इंस्टॉल की होती हैं, मसलन फेसबुक, ट्विटर या स्काइप वगैरह, इन ऐप्स को आर्जी तौर पर कुछ डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है और इस स्टोरेज को हम बोलते हैं कैश मेमोरी। फ़र्ज़ करें हम अपने मोबाइल में गैलरी को ओपन करते हैं तो हमें तस्वीरों के छोटे छोटे थंबनेल नज़र आते हैं, और अगर वो थंबनेल मोबाइल में कहीं स्टोर ना हों तो मोबाइल को बार बार इन थंबनेल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि वो गैलरी में मौजूद तस्वीरों को छोटे छोटे थंबनेल्स की शक्ल में दिखा सके, और इसकी वजह से मोबाइल की बैटरी भी ज़्यादा खर्च होगी और प्रोसेसर को बार बार काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स देखें तो गैलरी ने किया क्या कि इन थंबनेल्स को कैश मेमोरी की सूरत में मोबाइल में ही कहीं स्टोर कर दिया, और जब हम गैलरी को ओपन करेंगे तो प्रोसेसर को काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कैश मेमोरी में जो डाटा स्टोर था वो सीधा गैलरी में लोड हो जाएगा और हमें वो तमाम थंबनेल्स बड़ी तेज़ी से देखने को मिल जाएंगे। बाद औक़ात क्या होता है कि ये मेमोरी ज़्यादा होते होते 1 GB से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में ये हमारे मोबाइल की मेमोरी से बहुत सारी स्टोरेज को घेर लेती है और हमारे जहन में सवाल उठने लगता है कि क्या हम इस मेमोरी को साफ़ करें या ना करें। तो इसका जवाब है कि जब तक ज़रूरत ना हो इस मेमोरी को साफ़ ना करें। यानी अगर आपको अपने मोबाइल में स्टोरेज की कमी महसूस ना हो रही हो तब तक इस कैश मेमोरी को साफ ना करें क्योंकि आप इस मेमोरी का फ़ायदा तो देख ही चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि मोबाइल में मेमोरी कम हो गई है तो तब आप इस कैश मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं। ये कैश मेमोरी हर ऐप की अलग-अलग भी होती है, तो इसलिए अगर कोई ऐप अच्छे से काम ना करे या अपडेट ना हो तो आप इस ऐप की कैश मेमोरी को साफ़ करके इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में से कोई ऐप आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हर ऐप की अपनी भी अलहदा कैश मेमोरी होती है। तो चलें जी देख लेते हैं। ये देखें जी, मैंने मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरी तमाम ऐप्स जो मैंने इंस्टॉल की हैं वो सारी सामने आ जाएंगी। फ़र्ज़ करें जी मैं इधर किसी एक ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जैसे कि शट ऐप है, मैंने इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। तो अगर आप इस ऐप के नीचे देखेंगे तो ये देखें जी आपको क्लियर कैश यानी कि कैश मेमोरी की एक ऑप्शन मिलेगी। अगर आपकी ऐप अच्छे से रन नहीं कर रही या अच्छे से अपडेट नहीं हो रही तो आप इस
मेमोरी को क्लियर करके इस मसले को हल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कैश मेमोरी के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।